हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टार्टर का जो है लास्ट टॉपिक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये लास्ट स्टार्टर है। ठीक है, तो स्टार्टर में आज आपको हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर मेथड क्या करेंगे, स्टार्टिंग मेथड क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है ना, ये कभी भी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं यूज हो पाता है। क्यों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि उसमें स्लिप रिंग होती ही नहीं है। समझ में आया? ये केवल जो है रोटर क्या कहते हैं, स्लिप रिंग टाइप मोटर या फिर फेज वाउंड रोटर टाइप मोटर जो होती है, उसी में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि उसमें स्लिप रिंग लगा होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर ये जो रोटर होता है ना, एक तो फेज वाउंड रोटर होता है या स्लिप रिंग टाइप जो रोटर होता है, उस पर स्टार कनेक्शन होना चाहिए। स्टार कनेक्शन होता है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, उस स्लिप रिंग के ऊपर जो है कार्बन ब्रश लगा होता है, तो उसी कार्बन ब्रश के माध्यम से जो है हम 3 रेजिस्टेंस उसी रोटर वाइंडिंग के सीरीज में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब 3 रेजिस्टेंस जो है रोटर वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ देंगे तो सिंपल सी बात है, रोटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, उसका इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाने से स्टार्टिंग टार्क भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया? तो ये फ़ायदा होता है। हालांकि बहुत सारे नुकसान भी हैं इसके, लेकिन वो नुकसान आगे आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो पहले हम इसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है, ये जो स्टार्टिंग मेथड है, ये डीसी मशीन में स्टार्टिंग मेथड आप लोग पढ़े होंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर आप लोग क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर उस मेथड में ये मेथड जो है उस मेथड के एकदम क्या है, समान है। जैसे वहाँ पर मतलब स्पीड क्या कहते हैं, स्टार्टिंग को कंट्रोल किया, स्टार्टिंग उसके द्वारा की जाती है, वैसे यहाँ पर भी स्टार्टिंग इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, एक लगभग उसी के क्या है, एकदम समान है। तो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, स्टेटर पार्ट है। स्टेटर में आपको पता है, स्टेटर में आपको पता है कि ये हमारा जो है क्या है, स्टेटर में स्टार कनेक्शन भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर आप डेल्टा कनेक्शन भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा कनेक्शन भी ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मोटरें जो होती हैं ना वो डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। तो डेल्टा कनेक्टेड अगर होते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टेटर है, स्टेटर है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो मेथड है ना, ये स्टार कनेक्टेड स्टेटर या फिर डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर हो तो उसमें भी इसे क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, चाहे स्टार कनेक्टेड हो चाहे क्या हो, डेल्टा हो। लेकिन उसके रोटर में क्या होना चाहिए, उसके रोटर में जो है हमारा स्टार कनेक्शन होना चाहिए। समझ में आया? तभी जो है जब सीरीज में यहाँ पर रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तब जाकर के वो रोटर के किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फेज सप्लाई देते हैं, ये हमारा क्या है, स्टेटर है। जब 3 फेज सप्लाई देंगे तो आपको पता है स्टेटर एयर गैप में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होता है। ठीक है, एयर गैप को क्रॉस करके जब वो मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर, ये रोटर है, 3 डायमेंशन फिगर आपको नहीं समझाया गया है, केवल कनेक्शन के आधार पर आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसके फ्लक्स जो है जब इसके रोटर कंडक्टर को लिंक करते हैं तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये घूमना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं बहुत पहले से ही, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टार कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये स्लिप रिंग लगा है, ये क्या है, 3 स्लिप रिंग है। ये सब रोटर के साफ्ट पर एकदम लगे होते हैं। ये तीनों स्लिप रिंग जो है रोटर के साफ्ट पर क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नीचे क्या लगा होता है, कार्बन ब्रश लगा होता है। कार्बन ब्रश ब्रश होल्डर में होता है। ठीक है, तो व्यवस्थित होता है। यहाँ पर तो सिंपल तरीके से लगा के केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो अब देखिए, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, ये अलग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बाहर से हम रेजिस्टेंस क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं स्लिप रिंग के माध्यम से, स्लिप रिंग पर लगे कार्बन ब्रश के माध्यम से जो है। अब देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस इस वाली बाइंडिंग के किस में है, देखिए सीरीज में है कि नहीं। इस वाली बाइंडिंग के वाला रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। इस वाली बाइंडिंग के वाला रेजिस्टेंस ये वाला सीरीज में है। इस वाली बाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस इस वाली बाइंडिंग के किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे टाइपिंग की गई है। टाइपिंग के माध्यम से जो है
हम रेजिस्टेंस के मान को क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। समझ में आया। अब देखिए शुरुआत में क्या है, अब यहाँ पर इस मेथड में सबसे पहले क्या काम करते हैं, फुल रेजिस्टेंस पे रखते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेते हैं ना, फुल कंडीशन में रखते हैं, रेजिस्टेंस का मैक्सिमम कंडीशन। समझ में आया। मैक्सिमम कंडीशन कब होगा, जब टाइपिंग यहाँ पर हो जाएगी, एकदम किनारे पर हो जाएगी। समझ में आया, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जब टाइपिंग जैसे जैसे नीचे खसकाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होता चला जाएगा। तो पहले फुल रेजिस्टेंस पे रखते हैं। फुल रेजिस्टेंस होगा तो रोटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्पीडेंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग करंट कम होगी। दूसरी बात क्या है, स्टार्टिंग करंट कम हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जब रेजिस्टेंस रोटर का ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग टार्क किसके समानुपाती होता है, स्टार्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रोटर रेजिस्टेंस R2। जब रोटर का रेजिस्टेंस R2 बहुत ही ज़्यादा है तो स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या है, हाई है। स्टार्टिंग टार्क भी हमारा क्या होगा, हाई होगा। समझ में आया। तो इस मेथड में जो है हमें बहुत ही स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टार्क मिलता है, बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क हमें क्या होता है, मिलता है, क्योंकि अलग से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है ना। एक तो फेज वाउंड का रोटर का जो हमारा वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ करके हम उसके रेजिस्टेंस को हमने और बढ़ा दिया। जब और बढ़ा दिया तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस और बढ़ गया तो स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर करंट भी कम हो रही है और स्टार्टिंग टार्क भी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ नुकसान होते हैं, हालांकि वो सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी। अभी यहाँ पर फिलहाल हमें क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर जो लिखा गया है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें तो हमने आपको बता ही दी हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है, R3 है। आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में। और देखिए, इस स्टार्टर का प्रयोग स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर या फेज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर में किया जाता है। फेज वाउंड इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर एक ही है। ठीक है, इसका प्रयोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में संभव नहीं है क्योंकि इसमें स्लिप रिंग नहीं होती है। ठीक है, इस मेथड में 3 स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश के माध्यम से 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। ये सभी रेजिस्टेंस रोटर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कनेक्शन स्टार में होता है। देखिए, ये जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना, इसका भी कनेक्शन स्टार में होता है। स्टार में कब होगा, जब उसके सेम टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो कनेक्शन स्टार कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर वाइंडिंग के क्या होता है, सीरीज। देखिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कनेक्शन किस में होता है, सीरीज में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर वाइंडिंग के सीरीज में होने के कारण रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे रोटर का इम्पीडेंस बढ़ जाता है, जिससे स्टार्टिंग करंट हमारी कम हो जाती है तथा स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। समझ में आया। जैसे ही इंडक्शन मोटर की स्पीड 80% स्पीड पर होती है तो स्लिप कम होती है, इम्पीडेंस बढ़ जाता है, इम्पीडेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे करंट हमारी कम हो जाती है। अब इस कंडीशन में जैसे ही 80% पर पहुंची है तो इस समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। या मेथड देखिए, इस समय एक्सटर्नल जैसे ही हमारी मोटर जो है 80% स्पीड पर आ जाएगी तो खतरा टल गया। खतरा कैसे टल गया, क्योंकि स्पीड अब 80% हो गई है तो स्लिप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो करंट जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो है कंटिन्यूअस जो है रनिंग कंडीशन में भी ये रेजिस्टेंस लगे नहीं होते हैं, इन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाती है तो इन रेजिस्टेंसों को क्या किया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। समझ में आया, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस लगे रहेंगे ना तो कंटिन्यूअस पावर लॉस होगा, बहुत ही ज़्यादा पावर लॉस होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। सिंपल सी बात है, इसे जो शुरुआत में स्टार्टिंग के लिए ही क्या किया गया है, लगाया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बात और आपको जानना है। जब होता क्या है कि जैसे ही हमारा 80% स्पीड पर आता है तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये तीनों स्लिप रिंग आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो जाते हैं। ये तीनों सर्किट जो है ये तीनों स्लिप रिंग आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगी। भाई अगर शॉर्ट सर्किटेड नहीं होंगी तो ये तो स्टार कनेक्शन है ना, तो ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर इसको हम हटा दिए, मान लीजिए इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम हटाते हैं तो ये तीनों स्लिप रिंग क्या हो जाती हैं, सट जाती हैं आपस में। ये तीनों स्लिप रिंग क्या हो जाती हैं, सट जाती हैं। ऐसे क्या हो जाएंगी, ऐसे तीनों स्लिप रिंग ऐसे क्या हो जाएंगी, सट जाएंगी।
तो इससे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये जो बाइंडिंग हमारी ओपन रहती है वो क्या हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है। भाई क्लोज बाइंडिंग रहेगी तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस हटता है उसमें ऐसा सिस्टम बना होता है कि तुरंत ये स्लिप रिंग क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर स्लिप रिंग हमारा शॉर्ट हो जाता है पूरा, एक दूसरे से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो ये रहा है आपका। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह मेथड लगभग डीसी मशीन के स्टार्टर 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर के क्या होता है, समान होता है। ये जो हमारा मेथड है, तो डीसी मशीन में भी हमने स्टार्टिंग मेथड क्या किया था, पढ़ा था। तो वहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर हमने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेथड क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो ये लगभग इसी मेथड के क्या है, समान है। मेरे फेस पे थोड़ा लाइट कम आ रहा है, इसलिए फेस पे थोड़ा अंधेरा दिखता है। आँख यहाँ पे भी अंधेरा दिखता है, यहाँ पे भी अंधेरा दिखता है। ठीक है, तो लाइट की थोड़ा व्यवस्था दूसरे टाइप की है, तो इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा काला दिख रहा होगा। तो उससे हालांकि चेहरे से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक।